बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत के दो लफ्ज़ हैं जिन्हें आपने एक मखसूस तरीके से सिर्फ़ एक बार पढ़ना है, और इन लफ्ज़ों का फ़कत एक ही मकसद होता है कि आपके महबूब की रूह को, आपके महबूब के वजूद को आपकी मोहब्बत में तड़पाया जाए और उसको आपकी मोहब्बत में सुलगाया जाए, ताकि वो हर लम्हा आप ही के बारे में सोचे, हर लम्हा आपको पाने की ख्वाहिश करे और महबूब की रूह महबूब को तड़पाए। मेरे अज़ीज़ों, ऐसे तमाम वज़ाइफ़, ऐसे तमाम अमलियात जो महबूब की रूह पर किए जाते हैं, ये तमाम वज़ाइफ़ के सरदार वज़ाइफ़ कहलाते हैं। इन वज़ाइफ़ की तासीर सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि इंसान की रूह ही वो मरकज़ है, वो मंबा है जो इंसान की ज़िंदगी को संभाले हुए है, और इंसान की रूह ही इंसान की तमाम ख्वाहिशात का मरकज़ है। और मोहब्बत से बड़ी कोई ख्वाहिश इंसान की ज़िंदगी में नहीं होती। ये एक ऐसा जज्बा है और किसी भी इंसान की ज़िंदगी का ऐसा तजुर्बा है जो वो पूरी ज़िंदगी भूल नहीं पाता। इसलिए जब आप कोई ऐसा वजीफ़ा करते हैं जिसमें आप सामने वाले शख्स की रूह को तड़पा लेते हैं, फिर वो शख्स आपसे दूर रह नहीं पाता। एक लम्हा भी आपसे दूर रहना उसके लिए मुमकिन नहीं होता। आपके रंग में वो शख्स रंग जाता है। ये वज़ाइफ़ बिल्कुल ऐसे ही हैं और इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि सामने वाला शख्स अपना नाम भूल जाए, उसे सिर्फ़ आपका नाम ही याद रहे। जितने भी वज़ाइफ़ या अमलियात मैं गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर देता हूँ, आप इन्हें पहले समझ लिया करें। जब आप समझ के करते हैं तो फिर आपको वजीफ़े के बारे में सवाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब आप वजीफ़ा फिर करते हैं तो उसके असरात भी आपको मिलते हैं। इस वजीफ़े को भी आपने बगौर समझ के करना है। अगरचे इसमें सिर्फ़ दो लफ्ज़ हैं जिन्हें आपने एक बार पढ़ना है, लेकिन असल में ये दो की बजाय चार लफ्ज़ हैं। यानी इन दो लफ्ज़ों को अकेले पढ़ने से आपको मोहब्बत की तासीर मिलेगी, लेकिन जब आप इन दो लफ्ज़ों को दीगर दो लफ्ज़ों के साथ मिला के या दीगर दो लफ्ज़ों को असल दो लफ्ज़ों से पहले पढ़ लेंगे तो फिर इसके असरात महबूब की रूह पर होंगे, और महबूब की रूह आपकी मोहब्बत में तड़पेगी, आपकी मोहब्बत में सुलगेगी और महबूब के वजूद को आपकी तरफ मुतवज्जे करेगी। अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी मुश्किल लगे तो अब आपने बगौर वीडियो को सुनना है और देखना है। सबसे पहले आपने किसी भी खामोश जगह पे बैठना है जहाँ पे आप महबूब की रूह का तसव्वुर कर सकें। रूह का तसव्वुर करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी आंखें बंद करें और ऐसे समझें कि महबूब का वजूद उसके जिस्म में से निकल के, या महबूब की रूह और उसकी सोचने समझने की सलाहियत, उसकी सांस लेने की सलाहियत, उसके दिल के धड़कने की सलाहियत और उसकी सांस चलने की सलाहियत, ये सब उसके जिस्म से निकल के आपके सामने मौजूद हो चुकी है। कुछ लोगों का तसव्वुर बड़ा मुश्किल होता है, उनके लिए फिर हम तस्वीर का मशवरा दिया करते हैं कि आप महबूब की तस्वीर को अपने सामने रख लें और ऐन यही तसव्वुरात आप लगा लें। इसके बाद आप इब्रानी और सुरयानी ज़बान को मिला के बनाए हुए इन अजीमती लफ्ज़ों को पढ़ेंगे। सुरनाशुन फरताशुन, सुरनाशुन फरताशुन। इन दो लफ्ज़ों को पढ़ते हुए आपने ऐन ये तसव्वुर रखना है कि महबूब के जिस्म से उसकी रूह को खींच कर आप अपनी तरफ लेके आ रहे हैं। और इन दोनों लफ्ज़ों को आपने बग़ैर दुरूद शरीफ के और बग़ैर बिस्मिल्लाह के पढ़ना है, और इनको आपने 100 मरतबा पढ़ना है। यानी दो लफ्ज़ों को जो मैंने मिला के पढ़ा है, ये मैंने 1 मरतबा पढ़ा है। इस तरह आप इन्हें 100 मरतबा पढ़ने के बाद 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दोबारा से अपनी आंखें बंद करेंगे और महबूब के वही तसव्वुरात बना के पढ़ेंगे। हुर्रहमानुर्रहीम, हुर्रहमानुर्रहीम। ये जो दो लफ्ज़ मैंने पढ़े हैं,
ان کو آپ نے 1 مرتبہ شمار کرنا ہے اور ان کو آپ نے کل 200 مرتبہ پڑھ کے محبوب کی روح کا تصور کر کے روح کی طرف آپ نے دم کر دینا ہے۔ میرے عزیزو، کوئی بھی وظیفہ ہو، اس میں آپ کا تصور جتنا زیادہ بہتر ہوگا اتنے ہی اچھے اور اتنے ہی جلدی اور اتنے ہی تیز آپ کو نتائج ملیں گے۔ اس وظیفے کو آپ نے کم از کم 2 دن لازمی کرنا ہے۔ صرف 1 دن کر لینا بھی کافی ہے، لیکن جب روح پر اثر کرنے کی بات آتی ہے تو پھر تاثیر کو بڑھانا چاہیے، اور سادہ عملیات، سادہ وظائف کی تاثیر ان کی تعداد بڑھانے سے اور ان کے دن بڑھانے سے بڑھتی ہے۔ اس وظیفے کو کر لینے کے بعد آپ نے کچھ نہ کچھ خیرات لازمی کرنی ہے۔ آپ چاہیں تو آخر میں جو 2 لفظ میں نے پڑھے ہیں ان کو آپ اپنا وظیفہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تصور کے ساتھ ان کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تاثیر بڑھتی رہے گی۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔